हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा और आज आपके लिए लेकर आए हूं क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन चैप्टर से। इनफैक्ट ये कहेंगे डिस्कस थ्रो के जो आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसको हार्डली बहुत कम बच्चे चूज़ करते हैं, लेकिन जैसा मुझे बोला गया कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए डिस्कस थ्रो में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले कुछ और चैप्टर्स की और टॉपिक्स की वीडियो दे चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुज फेवरेट गेम इज डिस्कस थ्रो। अगर डिस्कस थ्रो की बात करें कि पुराने टाइम में इसको खेलने वाले लोग कौन थे, तो ऑफकोर्स यहाँ जो मैंने राइट आंसर दिया वो ग्रीस के लोग हैं, ग्रीसर्स उनको बोला जाता है कि ग्रीस के लोग थे। और ये भी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि ये गेम जो है खेली जाती थी 400 BC में, और कहाँ खेली जाती थी, ग्रीस में खेली जाती थी। तो ये उस टाइम खेली जाती गेम थी और उसके बाद इसको अपने मॉडर्न टाइम में आते आते काफ़ी टाइम लग गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज दिस गेम इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स। अब ओलंपिक गेम्स में इस गेम को कब इंक्लूड किया गया था, तो ऑप्शंस तो नहीं हैं, लेकिन आपको वैसे बता देता हूँ 1896 में इसको इंक्लूड किया गया था ओलंपिक गेम में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ डिस्कस। अब जैसे आपने देखा होगा डिस्कस थ्रो के लिए एक सर्कल होता है जिसका ओवरऑल डायमीटर आपको बताना है कितने मीटर का होता है, जिसमें रहकर आपको उस डिस्क को या तो थ्रो करना होता है या गेम का वो पर्टिकुलर एक पार्ट होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि क्या डायमीटर होने वाला है सर्कल ऑफ डिस्कस का, तो यहाँ पर आपने राइट आंसर देना है 2.50 मीटर। और अगर आपसे आपका टीचर पूछता है कि 2.5 मीटर तो हुआ और उसके फीट कितने बनेंगे, कितने फीट हुआ, तो आपने बोलना है 8.2 फीट, क्योंकि ये प्रॉक्सी जो 1 मीटर के अंदर जो है वो 3 मीटर तो होते ही हैं। तो अगर टोटल का देखा जाए तो वो हम कहेंगे 8.2 फीट के आसपास का एरिया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द डिस्कस। अब डिस्कस जो आप थ्रो करते हैं उसका वेट कितना होता है, तो वेट दोनों कैटेगरी में अलग अलग होता है। अगर मेन की कैटेगरी देखें और वीमेन की, दोनों में डिफरेंस है। जैसे मेन के लिए 2 kg हो जाता है और ये 4.4 पाउंड्स के इक्वल होगा, और वीमेन के लिए 1 kg होगा, और ये आप इसका हाफ कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अब डायमीटर की बात करें अगर डिस्कस की फॉर मेन के लिए वो कितना होता है, तो ऑप्शन आपके सामने हैं 219 से लेकर 221 मिलीमीटर तक जो है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ नोट करने वाली है, 219 से लेकर 221 मिलीमीटर तक आप कह सकते हैं। ऐसे अगर डायमीटर ऑफ डिस्कस फॉर विमेन की देखें तो उसका आ जाएगा आपका 180 से लेकर 182 मिलीमीटर। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, मैन और वीमेन की जो भी गेम्स होती हैं उनमें रूल रेगुलेशंस में भी माइनर से चेंजेस होते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ठीक है आपने ये वाली गेम चूज़ की है, तो आप इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम बताइए। अब जैसे आपने ये गेम कभी खेला नहीं होगा, कभी आपने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ प्लेयर्स के नेम लेकर आया हूँ। जैसे नोटेबल डिस्कस थ्रोअर्स हैं, उसमें अमेरिकन ऑल ऑयटर है जिसने पहला जो है 2200 फुट मार्क जो है उसका रिकॉर्ड आप कह सकते हैं पहला उसने तोड़ा होगा। फिर ऐसी अमेरिकन मैक विल्किंस हैं, और ये पहले ऐसे थे जिन्होंने ऑफिशियली 70 मीटर आप समझ सकते हैं 230 फुट का मार्क जो है वो इनके नाम जाता है, क्रेडिट इनके नाम है वो। ऐसे ही इसी कैटेगरी में आते हैं जर्मन यूजेन शोल्ट, तो हु ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर डिस्कस थ्रो इन 1986 विद 74.08 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेन प्लेयर हैं। सबसे पहले अमेरिकन ऑल ऑयटर है, अमेरिकन मैक विल्किंस हैं, जर्मन जूजुन शूल्स आप कह सकते हैं, और ऐसी जर्मन लिजेल वेस्टरमन भी हैं जो इसी कैटेगरी में आते हैं, और फर्स्ट वुमेन है वो एक्चुअली टू ब्रेक द 200 फुट मार्क। और ऐसे ही रशियन एक और हैं प्लेयर जिनका नाम है रशियन फेना मेलनिक, हु ब्रोक द 70 मीटर मार्क इन वीमेंस कंपटीशन। तो ये कुछ एक प्लेयर्स की आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सभी के सभी प्लेयर्स का जो नाम यहाँ मेंशन किया गया है। तो इनफैक्ट आपका कॉन्फिडेंस जानने के लिए टीचर आपसे पूछ सकता है कि बताइए कुछ प्लेयर्स के बारे में, तो आप यहाँ पर उनके नाम उनको बता सकते हैं। ऐसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो इसकी गेम की उसमें कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द नेट, यानी कि जो होती है डिस्कस थ्रो की वो कितनी हाइट होती है। तो जिन्होंने गेम खेला भी नहीं, जिन्होंने देखा भी नहीं, तो उनको तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना, लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 4 मीटर।
तो आपने सीधा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि इसकी जो हाइट है नेट की वो 4 मीटर होती है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है, वो क्या है कि जो डिस्कस थ्रो है ये क्या है, ये स्पोर्ट है एथलेटिक्स में। अगर ये भी पूछा जाए कि किस कैटेगरी में आता है, एथलेटिक्स का स्पोर्ट है, ट्रैक एंड फील्ड का। और एक डिस्क होती है उसमें, या डिस्क की शेप की ऑब्जेक्ट होती है, कोई वस्तु होती है जिसको डिस्कस कहा जाता है। इज थ्रोन फॉर डिस्टेंस, उसको दूरी के लिए फेंका जाता है, डिस्टेंस के लिए फेंका जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट है कि डिस्कस थ्रो एक्चुअल में होता क्या है, तो आपसे इसकी डिस्क्रिप्शन भी पूछी जा सकती है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज विमेन डिस्कस थ्रो एडेड इन ओलंपिक्स। अब ओलंपिक्स में विमेन डिस्कस थ्रो को कब ऐड किया गया, क्योंकि मेन का तो ऑलरेडी आपको पता है कि चलो ठीक है 1896 में ये गेम ऐड हुई थी ओलंपिक्स में, लेकिन विमेन का आना कब हुआ, तो उसके लिए आप देखिए 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में इनको ऐड किया गया था। तो ये आपको ईयर याद रखना है 1928 में। ऐसी जो रूल्स फॉर डिस्कस की अगर बात करें तो रूल्स फॉर डिस्कस में आते हैं जितने भी रूल्स हैं वो एक्चुअल में ऑलमोस्ट सिमिलर थे। एक टाइम था जब शॉर्ट पुट के लिए, लेकिन सिर्फ मार्किंग और डिस्टेंस मेजरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी। लेकिन पहले क्या होता था, थ्रोइंग डिस्टेंस होती थी जो डिस्कस थ्रो की या हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो की, यूज टू ओनली मेजर्ड इन इवन नंबर्स। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो अब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब क्या होता है, जो थ्रोइंग डिस्टेंस है इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन ऑड नंबर्स। तो इवन और ऑड का जो है अब दोनों ही कैटेगरी में इनके नंबर को आप मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा, ये कुछ मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस किए जाने चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट द ओनली वीडियो। फिज़िकल एजुकेशन के अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी, इवन बिजनेस स्टडीज़ के जो वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इवन इन सभी सब्जेक्ट्स की जो वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, या तो डायरेक्ट मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, या फिर आप इवन जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसे विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे आपके अभी नवंबर एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, तो नवंबर की एग्जामिनेशंस में जो कि जो माइनर एग्ज़ाम्स हैं वो तो पहले ही हो जाएंगे आपके, लेकिन जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं जैसे 3 दिसंबर से स्टार्ट है ऑलमोस्ट, जिनका इंग्लिश का पेपर पहला है, तो आप उनकी वीडियोस भी जो लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल के साथ, जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं, वो चाहे रीज़न असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं या कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इवन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। और इवन आपको अभी भी अपने सब्जेक्ट्स में, जो ह्यूमैनिटीज़ में जिन सब्जेक्ट्स में मैं डील करता हूँ, आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं और यू आर स्टिल लैकिंग इन समथिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, मैं आपकी हर पॉसिबल हेल्प करूँगा। सो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके कुछ एक डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।